मार्का हक में कामयाबी, पाकिस्तान एयरफोर्स की बेहतरीन कारकर्दगी का मजहर। पाक फजाइया ने साइबर वॉरफेयर में अपनी बढ़तरी साबित की। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में दुश्मन को शिकस्त दी। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 10 मई को दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को कामयाबी से निशाना बनाया। कौम और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को अददी बढ़तरी के बावजूद शिकस्त से दोचार किया। तीनों अफवाज की हम आहंगी, जारहाना फैसला साजी फील्ड मार्शल की क़यादत का नतीजा है। हालिया तसादुम ने जदीद दौर की फ़ज़ाई लड़ाई के लिए एक निसाबी मिसाल कायम की। अहद करते हैं मुल्की सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। PAF एकेडमी अस्कर खान में ग्रेजुएशन परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 151 GDP, 97 इंजीनियरिंग और 108वीं एयर डिफेंस कोर्स के कैडेट्स शामिल। नेविगेशन अल्फा, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज और 11 लॉजिस्टिक कोर्स के कैडेट्स भी शामिल। कॉम्बैट सपोर्ट और 98 EC रॉयल सऊदी एयरफोर्स के कैडेट्स भी पास आउट हुए। पाक फजाइया के जांबाजों का शानदार फ्लाई पास। राफेल हंटर J-10C की सलामी। JF-17 थंडर पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज। कौमी कमीशन बराए अक़लियती हुकूक बिल 2025 तरमीम के साथ पार्लियामेंट से मंजूर। तहरीक के हक में 160, मुखालफत में 79 वोट पड़े। ऑपोजिशन के मुतालबे पर शिक 35 को हज़फ कर दिया गया। ऑपोजिशन का शोर शराबा, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बिल वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। JUI की तरमीम देने के बावजूद बिल की मुखालफत वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। ये एक्ट गैर मुस्लिमों को हकूक़ देने के लिए है। अक़लियती बरादरी भी उतनी ही मुहिब्बे वतन है जितने के हम हैं। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई तजवीज़ नहीं लाई गई। इस कानून पर सियासत ना की जाए। आईने पाकिस्तान के मुताबिक कादियानी गैर मुस्लिम है। इस बिल से कैदी नंबर 804 का कोई नुकसान नहीं होगा। ऐवान में कन्वेंशन बराए हयातियाती और जहरीले हथियार अमल दरामद बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। अक़लियतों के हुकूक़ के कौमी कमीशन को गलत रंग देना अफसोसनाक करार। खत्म नबूवत जैसे हसास मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पार्लियामेंट अजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमतें आनी जानी हैं, ये किसी की विरासत नहीं। अगर आइन में कोई बेहतरी लानी है हम इसके लिए हाजिर हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्त शुरू नामूस रसालत से करते हैं, ख़त्म कैदी नंबर 804 की रिहाई पर करते हैं। आपने कैदी की रिहाई के लिए जो करना है करें। बानी PTI की रिहाई को इस्लामी मामले के साथ ना जोड़ें। मौलाना फजल रहमान ने किसी भी आईनी तरमीम पर मुशावरत को ज़रूरी करार दे दिया। पार्लियामेंट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, कोशिश की जाए आइन मुतनाज़ा ना हो। 27वीं आईनी तरमीम को कौम में पजीराई नहीं मिली। मौलाना का 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में ना लिए जाने का भी शिकवा। बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन पर तवील मुशावरत की। हमने 18वीं तरमीम भी मुशावरत से ही मंजूर की। आइन और कानून का एहतराम सब पर वाजिब है। इस्लाम के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अक़लियतों के हुकूक हर हाल में महफूज होने चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस कानून को दीगर कानून पर बढ़तरी हासिल हो जाएगी। ऐसी कानून साजी नहीं होनी चाहिए जिससे गलत फ़ायदा उठाया जाए। चाहते हैं ऐसी कानून साजी हो जिससे अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मिले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं, ये कोई तरीका नहीं, बिल को अचानक ऐवान में लाया जाए। फैसला साजी में ऑपोजिशन लीडर का ना होना अच्छी बात नहीं है। हुकूमत को ऑपोजिशन के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का नाम फाइनल। जुडिशल कमीशन ने मामला सदर की मंजूरी के लिए वजारत कानून को भिजवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जफर राजपूत और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस कामरान खान मुल्ला खेल के नाम की मंजूरी।
पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात की मजबूत मिसाल, पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालाना मश्क का आगाज। ISPR के मुताबिक ये मश्क खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के मुश्तरका अज़्म की अक्कास है। मश्क का मकसद बाहमी राब्ताकारी बढ़ाना और पेशा वराना महारतों को मजीद निखारना है। हर साल होने वाली दो तरफा इंसदादी दहशतगर्दी मशकों का ये 9वां एडिशन है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना हर आजमाइश पर पूरा उतरने वाला मिसाली दिफाई ताउन है। मश्क में पाकिस्तान और चीन के सीनियर अस्करी हुकाम की भी शिरकत। पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़म है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को फतह के साथ ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर आला KP बार बार इस्लामाबाद और रावलपिंडी आते हैं। उम्मीद है वो ज़ाती मुफाद के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP की जानिब से ज़ाती मुफाद के लिए सरकारी वसाइल या मशीनरी इस्तेमाल की गई तो कार्रवाई होगी। बानी PTI से मुलाकात आपका इस्तेहकाक नहीं, बानी से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक होती है। आप डिक्टेट नहीं कर सकते। दहशतगर्द ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां खौफ और हिरास पैदा हो। दहशतगर्द ज्यादातर सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। दहशतगर्द VPN के इस्तेमाल से अपनी शनाख्त छुपाते हैं। वजारत दाखिला PTA से मिलकर गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मीरान शाह में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली खान हमले में शहीद। हमले में 2 पुलिस एहलकार और एक राहगीर भी शहीद। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़ीर दाखिला की फितनल ख्वारिज के हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़म है। मोहसिन नकवी ने कहा, असिस्टेंट कमिश्नर शाह वली और पुलिस एहलकारों ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। शोहदा की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। और अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ पाकिस्तानी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान अपना पहला मैच 12 दिसंबर को क्वालिफाइड 3 के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत मैच 14 दिसंबर को शेड्यूल। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद अंडर 19 टीम के मैनेजर और मेंटोर मुकर्रर। श्रीलंका में बदतरीन समंदरी तूफान से तबाही। पाकिस्तान के रिलीफ ऑपरेशन की राह में भारतीय हुकूमत की तंग नजरी हायल। इंतहा पसंद मोदी सरकार कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। अनाकी तस्कीन के लिए खित्ते के लोगों की जिंदगियों से खेलने लगी। भारतीय हुकूमत फजाई हदूद की बंदिश करके श्रीलंका में पाकिस्तान के रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट बन गई। समंदरी तूफान डटवा ने 28 नवंबर को श्रीलंका के साहली इलाकों में तबाही मचा दी। दर्जनों अफराद हलाक, बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल घड़ी में श्रीलंकन भाइयों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की हर मुमकिन मदद फ्राहम करने की खुसूसी हिदायत। पाक फौज की 45 रुकनी और NDMA की रेस्क्यू टीमें श्रीलंका रवानगी के लिए तैयार। भारत ने इंसानी हमदर्दी के मिशन के लिए फ़ज़ाई इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पाक बहरिया की श्रीलंका में इमदादी सरगर्मियां तीसरे रोज़ भी जारी। पाक बहरिया के जहाज़ पर मौजूद हेलीकॉप्टर ने श्रीलंका में 5 दिन से फंसे खानदान को बचा लिया। मुतासरा खानदान में 7 माह का बच्चा भी शामिल था। दुबई, अबूधाबी और दीगर रियासतों में आतिशबाजी से तकरीबात का आगाज। पाकिस्तानी भी अमाराती कौमी दिन के जश्न में आगे आगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें फ़ख्र है कि 1971 में पाकिस्तान ने अमारात को सबसे पहले तस्लीम किया। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिदा अरब अमारात की अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआगो है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बरादराना ताल्लुकात दोनों ममालिक के लिए फ़ख्र का बाइस है। ये बुनियादें शेख ज़ाद बिन सुल्तान आल नहयान के दाना और बसीरत अफरोज़ क़यादत में रखी गई। दोनों ममालिक दुनिया में तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म रहेंगे। और जो भी अमरीकी सलामती के लिए खतरा बनेगा उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का 2 टूक ऐलान। कैरोलिन लेविट का कहना है कि बाइडेन इंतजामिया
गैर मुल्की दहशतगर्द की दुरुस्त जांच करने में नाकाम रही। वाशिंगटन में अफगान शहरी ने दहशतगर्द हमला किया। अफगानिस्तान से आने वालों की दरख्वास्त का जायजा ले रहे हैं। अब बड़े पैमाने पर लोगों को मुल्क से निकालना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया। अमेरिकी सदर के इकदाम से गैर कानूनी इमिग्रेशन में तारीखी कमी हुई। ट्रंप ने इक़्तिदार में आकर मुल्क की सरहद को महफूज बनाया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की ट्रंप की सेहत ठीक होने की तस्दीक, कहा अमेरिकी सदर की MRI रिपोर्ट नॉर्मल है।